राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के दो बड़े घटक दल के नेता चिराग पासवान और जीतन राम मांझी, दोनों के बयान इस समय सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। दरअसल भोजपुर जिले के बिलौटी गांव में पुलिस की गोली से मारे गए भरत तिवारी के बाद से लगातार बयान में कई तरह से सुर्खियां बटोरे जा रहे हैं। चिराग पासवान कल बिलौटी गांव पहुंचे थे। भरत तिवारी के पिताजी से उन्होंने मुलाकात की और जब मीडिया से उन्होंने बात की तो कहा कि सजा देना जरूरी है। जो रक्षक की भेष में जिन्होंने भक्षक बनने का काम किया और एक व्यक्ति जिसने आत्मसमर्पण करने का काम किया, आप गिरफ्तार करते, आप बात करते, आप जांच करते, पर इस तरीके से कानून को हाथ में लेने का अधिकार कानून के रक्षकों के हाथ में भी नहीं है। जो भी दोषी हैं, चुन चुनकर कड़ी से कड़ी सजा एक एक व्यक्ति को दी जाए। और अगर कोई अधिकारी अपने आप को इस व्यवस्था से ऊपर समझ रहा है तो वो गलत। ये भरत तिवारी की पुलिस के द्वारा की गई एनकाउंटर नहीं थी, बल्कि ये हत्या थी। उन्होंने अफसोस जताते हुए ये भी कहा कि जो पुलिसकर्मी पर मुकदमा दर्ज किया गया था, विभाग ने उसे पदोन्नति दी है। अफसोस इस बात की है। उन्होंने एक बार फिर से दोहराया कि हम पूरे मामले को भारत के गृह मंत्री अमित शाह के पास ले जा चुके हैं, सम्राट चौधरी जी के पास भी ले जा चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास इस मामले को लेकर जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सम्राट चौधरी इस मामले को लेकर के प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार जो एनडीए की है बिहार में, वो प्रतिबद्ध है। लेकिन इससे इतर जीतन राम मांझी का बयान अलग है। चिराग पासवान एक तरफ जहां भरत तिवारी के हिमायत में खड़े हैं, वहीं जीतन राम मांझी इस पूरे मामले को विधि सम्मत बताते हैं। वो कहते हैं चिराग पासवान पहुंचे हैं, लेकिन आप कब तक जाइएगा भरत तिवारी के घर? अब चिराग पासवान जो करते हैं वही हम करेंगे। इस मामले में हमने बहुत पहले कह दिया है, हमारा व्यू स्पष्ट है कि वहाँ पर पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो एकदम सटीक कार्रवाई की है, और नहीं तो पुलिस ही मारे जाते। उसका कारण है, ऐसे तो न्यायिक जांच बैठ गई है, कुछ भी कहना, किसी प्रकार की बात करना उचित नहीं है। वो न्यायिक कार्य को, न्यायिक सुझाव को प्रभावित करना होगा। लेकिन हमारा कहना है कि अगर वो ठीक आदमी थे तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट का केस क्यों लगा था उन पर? दूसरी बात, वो जो रिवॉल्वर दिखला रहे थे, वो रिवॉल्वर क्या उनका लाइसेंसी था? तीसरी चीज़ कि अगर पुलिस को मारना होता तो खोपड़ी में मारता, छाती में मारता। पुलिस ने बहुत ढंग से, जो उसका कानून है, कमर के नीचे उसने मारा। सिर्फ आहत करने के नाम पर मारा, मारने के लिए नहीं मारा। मर गए एक अलग बात है, लेकिन मारने के लिए नहीं मारा। और पुलिस अपना काम ठीक किया है। कि भरत तिवारी के पास जो पिस्तौल थी, उसके पास उनका लाइसेंस नहीं था। पिस्तौल लहरा रहे थे, पुलिस के इकबाल को वो चुनौती दे रहे थे, लिहाजा पुलिस ने कार्रवाई की और ये कार्रवाई विधि सम्मत कार्रवाई की। अब चूंकि बिहार में एनडीए की सरकार है और केंद्र में भी एनडीए की सरकार है, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं, और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जब से मुख्यमंत्री बिहार के बने हैं तब से उन्होंने एक बातें हमेशा मंचों से बिहार के लोगों को कहा है कि अब बिहार में अपराधियों को जगह नहीं मिलने वाली है, यहाँ से उन्हें भागना पड़ेगा। अपराधियों के साथ सम्राट सरकार यानी उनकी सरकार पूरी तरह से सख्त है। लेकिन जिस तरह से एनडीए के दो बड़े चेहरे जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बयान एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं, कहीं ना कहीं एनडीए के सेहत पर भी इसका एक प्रतिकूल प्रभाव दिखाई देगा। फिलहाल न्यायिक कमेटी बिठाई गई है। सम्राट चौधरी ने भरोसा दिया है कि न्यायिक कमेटी के साथ भरत तिवारी के परिवारों को जस्टिस मिलेगा। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी है कि क्या इस मामले में जो अभी कार्रवाई चल रही है वो संतोषप्रद है या नहीं है। कहीं ना कहीं इस बातों को लेकर के परिजन भी कई मर्तबा गुहार लगा चुके हैं और उनकी माता खास तौर से कहते हैं कि जो देश के प्रधानमंत्री हैं उन पर भरोसा है और देश की अदालत पर भरोसा है, बाकी किन्हीं लोगों पर भरोसा नहीं है। विपक्ष भी एक तरफ से हमलावर हैं, लगातार ये कह रहे हैं कि जब से सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं तब से अपराध का ग्राफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। फिलहाल क्या कुछ होता है, आगे अपडेट्स भी आपको हम पहुंचाते रहेंगे, लेकिन इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं और आपसे इजाज़त लेते हैं। दूसरे वीडियो में हम फिर मिलेंगे आपके साथ। फिलहाल हमारे यूट्यूब पर सिटी टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए।